नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 6 एसएसटी के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ये न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है और इस वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसके मुख्य घटक क्या हैं? तो देखिए क्वेश्चन में हमारे से 3 बातें पूछी हैं कि मानचित्र क्या होता है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं और मानचित्र के जो घटक हैं वो क्या-क्या होते हैं। तो अगर बात करें कि मानचित्र क्या होता है, तो मानचित्र पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है, जो चपटी सतह पर बनाया जाता है। यानी कि ये पृथ्वी के किसी भाग का एक चित्रण होता है, जो प्रतीकात्मक होता है, यानी उसकी तरह होता है, ना कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वही होता है। और इसको चपटी सतह पर बनाया जाता है, जैसे कि कागज़ हो गया, इस तरह की चपटी सतह जो होती है, उस पर इसको बनाया जाता है। अब अगर बात करें कि मानचित्र के उपयोग क्या-क्या हैं, तो मानचित्र का उपयोग हम दूरी को जानने के लिए करते हैं, किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए करते हैं और दिशा जानने के लिए करते हैं कि वो स्थान कौन-सी दिशा में है। तो ये सारी जानकारी हमें मानचित्र से प्राप्त होती है। इसके अलावा भी हमें और जानकारियाँ जो है मानचित्र से प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं कि मानचित्र के मुख्य घटक कौन हैं? तो मानचित्र के जो है 3 मुख्य घटक हैं, जिसमें पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। अगर ये 3 चीज़ें मानचित्र में नहीं हो, तो हम उसे मानचित्र नहीं कह सकते हैं। मानचित्र में ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी होता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्देशांक क्या होते हैं? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो इसमें पूछा है हमारे से कि निर्देशांक क्या होते हैं और पृथ्वी पर किसी स्थान को चिह्नित करने के लिए यानी किसी स्थान को बताने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देशांक के बारे में। तो निर्देशांक वह प्रणाली है जिससे पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति बताई जा सकती है। यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित होता है। ये 2 रेखाएँ मिलकर एक जाल बनाती हैं। जहाँ दोनों रेखाएँ मिलती हैं, वही उस स्थान की सही स्थिति होती है। आपको पता है कि जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं, वो इस तरह क्षैतिज होती हैं और जो देशांतर रेखाएँ होती हैं, वो इस तरह लंबवत होती हैं। तो जहाँ पर ये रेखाएँ मिलती हैं, उस बिंदु पर हम क्या है, किसी स्थान की बिल्कुल सही स्थिति को बता सकते हैं। यही निर्देशांक प्रणाली है और अक्षांश और देशांतर का उपयोग इस तरह निर्देशांक प्रणाली में किया जाता है। फिर आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है कि देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं? यानी जो देशांतर रेखाएँ हैं, उनसे स्थानीय समय और जो मानक समय होता है, वो कैसे संबंधित होता है? तो किसी विशेष स्थान के जो समय है, उसी को हम स्थानीय समय कहते हैं और ये जो स्थानीय समय होता है, ये सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि सूर्य द्वारा हम स्थानीय समय को मापते हैं। फिर दूसरा है मानक समय। तो मानक समय पूरे देश के लिए एक ही समय जो होता है, उसी को हम मानक समय कहते हैं। आपको पता होगा कि भारत का जो मानक समय है, वो क्या है? तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं कि ये देशांतर रेखा से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देशांतर रेखा द्वारा पृथ्वी पर समय का निर्धारण किया जाता है। यानी कि देशांतर रेखाएँ जो होती हैं, उन्हीं के द्वारा हम समय का निर्धारण करते हैं। हर 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय 4 मिनट बदलता है। यानी मान लीजिए कि ये एक देशांतर रेखा है और ये दूसरी देशांतर रेखा है, तो जब हम इस देशांतर रेखा से इस देशांतर के ऊपर जाएँगे, तो समय में 4 मिनट का जो है अंतर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 मिनट समय पीछे होगा और यहाँ पर 4 मिनट आगे होगा। और इसी आधार पर एक मानक मध्याह्न रेखा चुनकर पूरे देश के लिए मानक समय तय किया जाता है। और जो देशांतर होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को आधार देशांतर मान लिया जाता है और उसी के अनुसार पूरे देश में एक मानक समय लागू किया जाता है। तो इस प्रकार स्थानीय समय और मानक समय जो है वो देशांतर से संबंधित होते हैं। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अभ्यास के प्रश्न और क्रियाकलाप जो कि पेज नंबर 23 पर है। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है, वो आपके लिए प्रैक्टिकल है, उसको आप स्वयं करना और प्रश्न नंबर 2 है, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है, तो उसी समय भारत में शाम के 5:30 क्यों बजते हैं? इसमें पूछा गया है कि जब लंदन में 12 बजते हैं, तो भारत में शाम के 5:30 बजे का समय क्यों होता है? तो देखिए इसका उत्तर जो है वो होगा कि भारत का मानक समय देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, जबकि लंदन का मानक समय देशांतर ग्रीनविच मीन समय रेखा यानी जो 0 डिग्री देशांतर है, वह है, जो भारत के मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। इसलिए भारत में शाम के 5:30 और लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। इसमें पूछा गया है कि मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? आपको पता है कि मानचित्र किसी भी स्थान का हो सकता है और मानचित्र पर हम हर एक चीज़ को उसको वास्तविक आकार में नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रतीक चिन्हों का सहारा लेते हैं और रंगों का सहारा लेते हैं ताकि
हम किसी भी स्थान की हर एक चीज़ को मानचित्र पर दिखा सकें। इसीलिए हमें मानचित्र में प्रतीकों और रंगों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब इसका उत्तर भी देख लेते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे? तो इसे हमें इस तरह से लिखेंगे, मानचित्र पर बड़े भूभाग को उसके वास्तविक आकार में दिखाना संभव नहीं है। इसलिए मानचित्र को आसानी से समझने और बनाने के लिए हम प्रतीक चिन्हों और रंगों का उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। इसमें पूछा गया कि अपने घर या विद्यालय की 8 दिशाओं का पता लगाइए। तो देखिए, हमारे पास 4 मुख्य दिशाएँ होती हैं और 4 जो हैं वो गौण दिशाएँ होती हैं, यानी सेकेंडरी डायरेक्शंस होती हैं। तो जो मुख्य दिशाएँ होती हैं वो हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और जो गौण दिशाएँ हैं वो हैं उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम। इन 8 दिशाओं को आपको याद रखना है। और अब आप आसानी से बता सकते हैं कि आपके घर से या विद्यालय की 8 दिशाएँ कौन-कौन सी हैं? आपके घर के सामने वाली दिशा कौन-सी है? आपके घर के पीछे वाली दिशा कौन-सी है? तो ये सब अब आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है? इसमें पूछा गया है कि जो स्थानीय समय होता है और जो मानक समय होता है उसके बीच क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले तो आप स्थानीय समय की परिभाषा लिखेंगे, जो कि मैंने आपको पीछे बताई थी कि स्थानीय समय होता क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि जो स्थानीय समय होता है, वो हर जगह का अलग-अलग हो सकता है। यानी कि जो स्थानीय समय होता है, वो इस देशांतर पर अलग होगा, इस देशांतर पर अलग होगा, इस देशांतर पर अलग होगा। यानी जितने भी देशांतर हैं, तो हर एक देशांतर का जो है स्थानीय समय अलग-अलग होता है। इसके अलावा है कि जो स्थानीय समय है, वो सूर्य के अनुसार बदलता रहता है। फिर आता है मानक समय। तो मानक समय की आप सबसे पहले परिभाषा देंगे कि क्या होता है। उसके बाद आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि मानक समय जो है वो पूरे देश के लिए एक ही होता है। इसमें पूरे देश के लिए एक देशांतर को आधार बना लिया जाता है और उसी के अनुसार पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे आप कि मानक समय जो है वो सरकार द्वारा तय किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि भारत का मानक समय प्लस 5.5 घंटे है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी और बेंगलुरु 13 डिग्री उत्तरी के अक्षांश अलग-अलग हैं, लेकिन देशांतर लगभग 70 डिग्री पूर्वी समान हैं। दोनों नगरों के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली और बेंगलुरु के जो अक्षांश है वो अलग-अलग हैं, लेकिन उनका जो देशांतर रेखा है वो एक ही है। तो दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर है कि स्थानीय समय में कोई भी अंतर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखाओं द्वारा होता है, न कि अक्षांश रेखाओं द्वारा। और जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों शहरों का जो देशांतर है वो लगभग समान है। इसीलिए इन दोनों शहरों के जो स्थानीय समय है उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाकर इसे 1 या 2 वाक्य में समझाइए। तो हमारे पास पहला है कि अक्षांश के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अक्षांश रेखाएँ जो होती हैं, वो भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी होती हैं और ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई घटती है। और जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर ये एक बिंदु के समान रहती है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये अक्षांश रेखाएँ ऐसे होती हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी होगी, जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएँगे ध्रुवों की ओर, तो ये क्या होगी, ये छोटी होती जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर ये सबसे बड़ी होती है और ध्रुवों पर ये सबसे छोटी होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका दूसरा है, देशांतर के एक यमनोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा के आधी होती है। तो ये भी गलत है। सभी देशांतर रेखाएँ जो होती हैं, यमनोत्तर यानी जिन्हें हम मध्याह्न रेखाएँ भी कहते हैं, वो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक एक समान होती है, न कि भूमध्य रेखा की आधी। अगला है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी है। तो ये सही है। जो दक्षिणी ध्रुव है, वो पृथ्वी का सबसे दक्षिण बिंदु है और इसका अक्षांश जो है वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। आपको पता होगा कि ये हमारा पृथ्वी हो गई और ये भूमध्य रेखा हो गई। यहाँ से ऊपर की ओर उत्तर है और नीचे की ओर दक्षिण है। इसीलिए जो दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री दक्षिणी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है, असम में स्थानीय समय और आईएसटी यानी जो भारतीय मानक समय है, एक ही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो गलत होगा, ये गलत है। असम में स्थानीय समय और भारत का जो मानक समय है वो एक समान नहीं है। असम भारत के पूर्वी भाग में है, जहाँ सूर्य पहले उगता है, इसीलिए वहाँ का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से लगभग 1 घंटे आगे होता है। यानी अगर भारतीय मानक समय के अनुसार 9 बजे होंगे, तो जो असम का स्थानीय समय होगा उसके अनुसार 10 बजे होंगे। फिर अगला प्रश्न है, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएँ देशांतर के एवं उत्तर के समान होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसका स्पष्टीकरण जो है वो मैंने आपको पहले दे दिया है।
फिर अगला है भूमध्य रेखा एक अक्षांश पृथ्वी है, तो ये बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और सबसे बड़ा अक्षांश पृथ्वी है और ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बाँटती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये पृथ्वी हो गई, तो ये जो होती है ये वाली अक्षांश, इसी को हम भूमध्य अक्षांश कहते हैं और ये 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर वाले साइड को हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाली साइड को हम साउथ कहते हैं। ये जो है पृथ्वी को 2 समान भागों में भी बाँटती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें कहा गया कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही उत्तर पर चिन्ह लगाएँ। पहला प्रश्न हमारे पास है, भूमध्य रेखा के लिए अक्षांश का मान क्या है? तो ये अभी हमने पढ़ा कि भूमध्य रेखा के लिए जो अक्षांश का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। फिर अगला है, पृथ्वी पर किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए 2 निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है, वो निर्देशांक कौन-कौन से हैं? तो ये भी हमने अभी पढ़ा कि जो निर्देशांक होते हैं वो 2 होते हैं, कौन-कौन से? तो वो होंगे ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही, अक्षांश और देशांतर। आगे है, प्रधान यमुनोत्र प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीनविच लंदन से गुजरती है 0 डिग्री यमुनोत्र। इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और 0 डिग्री यमुनोत्र भी कहते हैं। फिर है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? ये भी हमने अभी पढ़ा कि जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच लाइन से लगभग साढ़े 5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला है कि एक नक्शे के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक नक्शे के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। फिर है 4 मुख्य दिशाएँ होती हैं। ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि 4 मुख्य दिशाएँ होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। फिर है, भारत की अक्षांश सीमा लगभग कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। फिर है अगला, भारत की देशांतर सीमा लगभग है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। फिर उसके बाद है, प्राचीन भारत में डैश नामक एक प्रधान यमुनोत्री थी, जो डैश नगर से गुजरती थी। तो जो प्राचीन भारत में प्रधान यमुनोत्री यानी कि मानक समय रेखा थी, वो थी 75.8 डिग्री, जो कि उज्जैन नामक नगर से गुजरती थी। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।